स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का क्या प्रोसेस है, कैसे बन रहा है, क्या क्या लग रहा है, कितना समय लग रहा है, कहाँ से बनेगा। इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। काफ़ी लोगों का सवाल रह रहा है कि भैया जन्मतिथि बनवाना है, इसका क्या प्रोसेस है। इसके बारे में हम कुछ दिन पहले एक वीडियो बना करके डाले थे अपने चैनल पे। हो सकता है कि कुछ लोग न देख पाए हों और कुछ लोगों का कहना है कि एक नया वीडियो बना करके डालिए, इसलिए आज का ये नया वीडियो हम बना रहे हैं। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छी सी जानकारी आप लोगों को हम देंगे। जन्म प्रमाण पत्र पे भी बात करेंगे और थोड़ी देर मृत्यु प्रमाण पत्र पे भी बात की जाएगी। इसका क्या प्रोसेस है और कैसे बनेगा। सबसे पहले हम जन्म प्रमाण पत्र पे बात करते हैं तो उसमें हम सभी उन गार्जियनों को आगाह करना चाहते हैं जिनके यहाँ भी लड़का या लड़की का जन्म हो रहा है। तो आप लोग प्रयास करिए कि 21 दिन के अंदर, 21 दिन न मानिए आप 20 दिन मानिए, 20 दिन के अंदर आप अपने प्राथमिक हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे 21-20 दिन के भीतर ही आप भाग दौड़ करके बनवा लीजिए। अगर आपका बच्चा सरकारी में हो रहा है तो अब मानते हैं कि प्राइवेट में हो रहा है। अगर प्राइवेट में भी हो रहा है तो बहुत सारे हॉस्पिटलों का आईडी बन चुका है, जिस आईडी से जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है, तो प्राइवेट वाले भी बना के दे रहे हैं। तो उसमें आप गार्जियन महोदय को एक्टिव रहना होगा, तभी जा कर के 20 दिन के अंदर बन पाएगा। अगर 20 से 21 दिन, 22 दिन से ज़्यादा हो जा रहा है तो वहाँ समस्या बन रही है कि अब वो कैसे बनेगा। चलिए 20 से 22 दिन तक तो समझ में आ रहा है, 3 महीना तक समझ में आ रहा है, लेकिन 3 साल, 4 साल, 5 साल हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि 8 साल, 10 साल उम्र हो गया है लड़का या लड़की का और आज तक उनकी जन्मतिथि नहीं बनी है और ना ही आज तक आधार बना है। अब समस्या का विषय उनके लिए बना हुआ है कि जन्मतिथि कैसे बनेगा। उनको जन्मतिथि बनवाने के लिए सबसे पहले माता पिता, बच्चे के माता और पिता दोनों लोगों का आधार कार्ड, दोनों लोगों का एक एक ठो फोटो, माता पिता का आधार कार्ड, दोनों लोगों का एक एक ठो फोटो। अब चलिए 2 गवाह चाहिए, तो 2 गवाह आप बगल से ले लीजिए, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो वही लोग गवाही दे सकते हैं। 18 से ज़्यादा चाहे जितना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गवाह जिनको ले रहे हैं उनकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और उनकी भी एक एक ठो फोटो ले लीजिए। अब हो गया आपके पास 4 आधार और 4 फोटो। उसमें से आप पिता का आधार थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, माता का आधार और दोनों गवाहों के आधार के हिसाब से बच्चे की जन्मतिथि नोट करके रखिए। अगर हॉस्पिटल से कोई टीका वगैरह वाला पेपर मिला है तो उसको ले करके रखिए और आप अपने नज़दीकी तहसील में जाइए और 3 लोगों के नाम से नोटरी बनवाइए कि एक बच्चे को जन्मतिथि बनाना है या बच्ची का जन्मतिथि बनाना है। उसमें नोटरी जो लग रहा है वो बना करके दे दी जाए। तो उसमें एक नोटरी का समथिंग 100 से 150 रुपये के आसपास चार्ज आता है एक नोटरी का। उसमें जो है एक नोटरी बनता है, तो आपको 3 बनवाना है, तो मान के चलिए 500 के नियर अबाउट उसमें खर्च आने हैं और नोटरी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। चलिए अब नोटरी बन के तैयार हो गई और उसमें पिता का आधार भी लगा दीजिए, बाकी लोगों का जो आधार था वो भी लगा दीजिए। अब आप अपने गांव के सेक्रेटरी साहब को पकड़िए, सेक्रेटरी साहब को भी आप फाइल दे सकते हैं। बेहतर होगा कि आप वो फाइल बीडीओ साहब को दे दीजिए या फिर एसडीएम साहब के कार्यालय में जमा करवाइए। फिर वहाँ से वो जो है कि डिजिटल हो करके एसडीएम साहब के पास जाएगा और एसडीएम साहब रिपोर्ट लगा करके देंगे सचिव साहब को। फिर सचिव साहब जो है कि उसकी जन्मतिथि बनाने का आगे का जो स्टेप होगा वो पूरा करेंगे। तो ये सब स्टेप पूरा होने में समथिंग अगर जैसे जन्मतिथि लंबा है, लंबे दिन का बनवा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन अगर 3 महीना 4 महीने का लड़का है या लड़की है तो उसका थोड़ा कम प्रोसेस है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर 5 साल, 7 साल, 8 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है व्यक्ति, तो उसमें लंबा समय लगेगा, 6 महीना तक लग सकता है। ठीक है, और उसके बाद से वो जन्मतिथि सेक्रेटरी साहब के कंप्यूटर से बनेगा और सेक्रेटरी साहब आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बीच बीच में आपको पता लगाते रहना होगा कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक हुआ है। और ठीक उसी प्रकार अब थोड़ी देर हम बात कर लेते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र पे। ठीक वही प्रोसेस है मृत्यु प्रमाण पत्र में। अगर किसी के यहाँ
हताहत होती है, अगर किसी के यहाँ मृत्यु होता है, किसी भी व्यक्ति की, बुजुर्ग हों या महिला हों या पुरुष हों, तो उसका भी प्रावधान वही है कि आप प्रयास करिए कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर ग्राम प्रधान से लिखवा लीजिए कि आप लिख करके दीजिए कि आपके संज्ञान में है कि फला नाम के व्यक्ति फला दिनांक को उनकी मृत्यु हुई थी, आप जानते थे उनको। वह प्रमाण पत्र और उनके आधार की फोटोकॉपी लेकर के आप सचिव साहब के पास जाइए और सचिव साहब से कहिए कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र आप बना करके दे दीजिए। लेकिन प्रयास रहे कि 15 से 20 दिन के अंदर ये काम करना है। अगर 15 से 20 दिन के अंदर आप ये काम करते हैं तो 7 से 10 दिन में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र खूब आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप लेट करेंगे ठीक वैसे वैसे उसका प्रोसेस बढ़ते जाएगा। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र में थोड़ी देर पहले हमने बताया कि क्या उसका प्रोसेस होगा। ठीक है, अब चलिए जन्म प्रमाण पत्र का महत्व आजकल कितना हो गया हम थोड़ी देर आपको ये भी बता दें। जैसे पैन कार्ड अगर किसी का नहीं बना है और पैन कार्ड बनवाना है, अगर वो हाई स्कूल तक पास नहीं है, उनको पैन कार्ड बनवाना है, खाली आधार कार्ड है उनके पास, तो उनका पैन कार्ड नहीं बन पाएगा। अब नहीं बन पाएगा। पहले बन जाता था लेकिन अब नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा? आधार कार्ड को जन्म का प्रमाण के नाम से हटा दिया गया है। मतलब आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है वो जन्म का प्रमाण नहीं माना जाएगा। उसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट देनी होगी, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अच्छी खासी कंपनी हो या लिमिटेड हो या प्राइवेट हो, उसमें जो आई कार्ड वगैरह बनता है वो आप लगा सकते हैं, वो वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जन्म प्रमाण पत्र भी उसमें मान के चलिए ज़रूरी हो गया। ठीक उसी प्रकार पासपोर्ट बनवा रहे हैं, उसमें भी जन्म प्रमाण पत्र ज़रूरी हो गया है। तो ऐसे में जो भी लोग परेशान हैं, इसीलिए परेशान हैं कि वो सही समय पे अपना काम नहीं करवा रखे हैं। तो जो लोग भी नहीं बनवा कर रखे हैं वो लोग बनवा कर रख लें। आने वाले समय में ये क्लियर है कि जन्मतिथि जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से सभी जगह लगने लगेगा। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे बच्चों का आधार बन गया है तो उनको जन्म प्रमाण पत्र की क्या ज़रूरत है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि जीवन में एक दिन ऐसा आएगा, जीवन